गृहमंत्री अमित शाह ने बीजेपी की रैली को संबोधित किया और ममता सरकार पर बड़ा हमला बोला। सबसे पहले आपको अमित शाह की बात सुनवाते हैं। बीजेपी ने आज हावड़ा में रैली की है। गृहमंत्री अमित शाह इस रैली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हावड़ा की रैली में शामिल हुई। अमित शाह ने कहा है कि इस बंगाल में बीजेपी बहुमत से सरकार बनाएगी। स्मृति ईरानी ने कहा है कि ममता बनर्जी को श्रीराम से बैर है। खास बात यह है कि कल ही ममता बनर्जी के 5 बागी नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो देखिए, अमित शाह जो हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस रैली में शामिल हुए। उनका 2 दिन का कार्यक्रम था, लेकिन वो रद्द हो गया। इसीलिए 5 बड़े नेता दिल्ली पहुंचे। टीएमसी के नेता, ममता बनर्जी की पार्टी के नेता, और देखिए शुवेंदु अधिकारी से जो सिलसिला शुरू हुआ था वो आज राजीव बनर्जी के नेतृत्व में 5 बड़े और नेता टीएमसी के बीजेपी में शामिल हो गए। अमित शाह की मौजूदगी में शामिल हुए। और जिस वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हावड़ा की रैली को संबोधित कर रहे थे अमित शाह, उन्होंने कहा कि एक एक करके टीएमसी के बड़े नेता ममता बनर्जी का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। यह बताता है कि इस बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही। और गृहमंत्री अमित शाह ने हावड़ा की रैली को संबोधित करते हुए कहा है कि बंगाल में इस बार परिवर्तन तय है। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल में परिवर्तन होना निश्चित है। और जो परिवर्तन का वादा हमने बंगाल की जनता ने कम्युनिस्ट सरकार हटाने के वक्त सुना था, वो परिवर्तन करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। एक ऐसी सरकार देगी जो बंगाल की कानून और व्यवस्था की परिस्थिति को सुधारेगी, बंगाल के अंदर रोजगार का निर्माण करेंगी, बंगाल की महिलाओं को सुरक्षित करेगी, बंगाल के अंदर घुसपैठ को पूर्णतया रोक देगी, बंगाल के अंदर हर किसान को प्रतिमाह 6,000 रुपया मिले, इसकी आय दुगनी हो, इसकी व्यवस्था करेगी, बंगाल के सरकारी कर्मचारी को इनके अधिकार की पूरी तनख्वाह मिले, इसकी व्यवस्था करेगी। और ये टोलबाजी और तुष्टीकरण दोनों को पूर्णतया समाप्त कर देगी। गृहमंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए कहा कि ममता बनर्जी के शासनकाल में बंगाल विकास की दौड़ में पिछड़ गया है। बंगाल के अंदर परिवर्तन की बात दूर गई। हमारे लाल भाई कम्युनिस्ट भाइयों जहां छोड़ कर गए थे, इससे भी बंगाल को गिराने का काम ममता बनर्जी ने किया है। ममता जी, आपको बंगाल की जनता कभी माफ नहीं कर सकती। हर एक क्षेत्र के अंदर बंगाल को आगे बढ़ाने की जगह आप पीछे ले गई हैं। और इसके कारण आज पूरे बंगाल के अंदर एक परिवर्तन की लहर देख रही है। बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती थी। बंगाल के गरीब के घर में बिजली पहुंचे, गैस पहुंचे, पीने का पानी पहुंचे, उसको घर मिले। वो परिवर्तन आपने तो नहीं किया, परंतु नरेंद्र मोदी सरकार जो बनी, बंगाल की जनता ने दोबारा उसको आशीर्वाद दिया। ये नरेंद्र मोदी सरकार ने 6 साल के अंदर गरीब के घर में गैस भी दिया, उसको घर भी दिया, शौचालय भी दिया, शुद्ध पीने का पानी भी दिया। हम तो चाहते थे कि उस तक 5 लाख तक की स्वास्थ्य का सुविधाएं सभी पहुंचे, उसको आपने पहुंचे नहीं दी। अमित शाह ने कहा ममता बनर्जी ने बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति की है। टीएमसी में कुछ दिनों में ममता अकेली रह जाएंगी। प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसका देश के 60 करोड़ लोगों को फायदा मिल रहा। कई लोग, गरीब परिवार, अपने परिवारजनों के महंगे से महंगे इलाज को करा रहे हैं, मगर बंगाल की जनता को यह फायदा नहीं मिल रहा, क्योंकि ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी सरकार की योजना है, इसलिए बंगाल की जनता को यह फायदा नहीं मिलने दी। मैं पूछना चाहता हूं ममता जी को कि क्या बिगाड़ा है बंगाल के गरीबों ने आपका? उनकी मां का, उनके बाप का, उनके छोटे छोटे गरीब बच्चों का अगर इलाज हो जाता तो इसमें आपकी भी भलाई थी, मगर चूंकि ये नरेंद्र भाई ने किया है, आपने ये योजना को रोक दिया। मैं बंगाल की गरीब जनता को कहने आया हूं, अब ज्यादा समय नहीं है, आप जरा भी चिंता मत करिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद
पहली कैबिनेट के अंदर हम ये प्रस्ताव करेंगे कि पूरे बंगाल के गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का पूरा फायदा 5 लाख तक का फायदा बंगाल की जनता को भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी और आप रोक नहीं सकती दीदी। गृह मंत्री अमित शाह लगातार बंगाल चुनाव में पार्टी की जमीन मजबूत करने के मिशन में जुटे हुए हैं। नवंबर 2020 में अमित शाह कोलकाता के दौरे पर गए थे। वहां उन्होंने मतुआ समुदाय के सदस्यों के घर पर भोजन किया था। दिसंबर 2020 में अमित शाह ने फिर बंगाल का दौरा किया। अमित शाह बीरभूम में शांति निकेतन के कार्यक्रम में शामिल हुए। बोलपुर में एक रोड शो भी किया। फिर जनवरी में अमित शाह बंगाल दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन दिल्ली में इजरायली दूतावास के नजदीक जो धमाका हुआ उसके बाद उन्हें दौरा रद्द करना पड़ा। लेकिन आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हावड़ा की रैली को उन्होंने संबोधित किया। और हावड़ा रैली पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि दीदी भले ही श्री राम के नाम को त्याग दें, लेकिन पश्चिम बंगाल में राम राज्य दस्तक दे रहा है। রাজীব যার ভাষণে একটি কথা আপনি বললেন कि उस राजनीतिक पक्ष का कभी भी प्रदेश की जनता समर्थन नहीं कर सकती जो अपनों को अपनों से लड़ाती है, जो केंद्र की सरकार से मात्र अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए बैर रखती है। ऐसा राजनीतिक दल जो जय श्री राम के नारे को भी अपमानित करती है, उस दल में कोई भी राष्ट्रभक्त एक मिनट तक ठहर नहीं सकता। आज इस मंच से इस दल को सशक्त करने वाले कार्यकर्ताओं से कहती हूं, हावड़ा का ये नजारा जो आज संभव हुआ है वो उन कार्यकर्ताओं की कर्मठता की वजह से संभव हुआ है जिन्होंने अपने खून से सींचा है पश्चिम बंगाल के संगठन को, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है। पूजा मेहता और जानकारी के साथ कोलकाता से हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, शुभेंदु अधिकारी से जो सिलसिला शुरू हुआ वो लगातार आगे बढ़ रहा है। अब राजीव बनर्जी के नेतृत्व में 5 और बड़े नेता टीएमसी के ममता बनर्जी का साथ छोड़कर बीजेपी में आ गए हैं। कितना असर बंगाल के चुनाव से पहले इसका होगा? बिल्कुल विशाल, जैसा कि आप भी बता रहे हैं, जैसे जैसे पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव पास आ रहे हैं वैसे वैसे तृणमूल कांग्रेस के लिए मुसीबतें जो है वो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। जैसा कि शुभेंदु अधिकारी से ये सिलसिला शुरू हुआ, काफी पॉपुलर लीडर, मास लीडर, और उसके बाद शिलभद्र दत्तो विधायक जो है, सुनील मंडल सांसद के बाद कल हमने देखा दिल्ली पहुंचे तृणमूल कांग्रेस के 5 नेता। ये पांचों नेता जो है काफी पॉपुलर है, मास अपील है उनकी, और अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह के घर पहुंचते हैं, ज्वाइन करते हैं, और उसके बाद आज हावड़ा जिले के डुमरजला स्टेडियम में एक पब्लिक मीटिंग भी की जाती है। स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री यहां पहुंचती हैं और जो है हमला किया जाता है तृणमूल कांग्रेस सरकार पर। लेकिन देखने की बात यह है कि पिछले लोकसभा चुनाव के जो नतीजे हुए थे, हम यूजुअली पश्चिम बंगाल को 3 हिस्सों में बांटते हैं, नॉर्थ बंगाल, वेस्टर्न जोन और दक्षिण बंगाल। पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों में हमने देखा कि बीजेपी का जो प्रदर्शन था वो काफी अच्छा था नॉर्थ बंगाल और वेस्टर्न जोन में, लेकिन एक जोन ऐसा है जो तृणमूल कांग्रेस का गढ़ था, वो है दक्षिण बंगाल। लेकिन ये जो डिफेक्शंस हो रहे हैं, जो नेता तृणमूल कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, ये सारे उन इलाकों से आते हैं, उन जिलों से आते हैं जो दक्षिण बंगाल में पड़ता है। तो तृणमूल कांग्रेस का जो गढ़ था वहां से डिफेक्शंस हो रहे हैं, तो तृणमूल कांग्रेस के लिए काफी जो है मुसीबतें बढ़ रही है, क्योंकि अब से कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होंगे, और अगर इस तरह से नेता अगर छोड़ते रहे तो आखिरकार 294 सीटों पर चुनाव कैसे कर पाएगी तृणमूल कांग्रेस? बहुत बहुत शुक्रिया पूजा इस जानकारी के लिए। कितना बड़ा असर इन नेताओं के बीजेपी में जाने का होगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.